साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं अमिताभ फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल अड्डा 43 में। तो आज मैं आपके साथ नया सेशन लेके आ रहा हूं मैथ का। जबरदस्त मैथ का जीरो से हीरो तक का सफर मैं तय करेंगे। इसमें हम लोग लेखपाल, जो एसएससी जीडी और जितनी भी वैकेंसी यानी यूपीपी की जो वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए मैं आपको जो इसमें लेवल होगा मैथ का वो मैं इसमें कवर कराऊंगा। ठीक है, आज हम लोग मैथ को बेसिक से एकदम शुरू से लेकर हम चलेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वादा है आपसे, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग देखते हैं कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। मैथ में आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, उसके बाद में सरलीकरण, उसके बाद में लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, उसके बाद में आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, परसेंटेज, उसके बाद में मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, नाव धारा स्ट्रीम, सारे कवर यानी करेंगे हम लोग चैप्टर। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे, क्योंकि और बहुत सारे टीचर आते हैं, वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, कोई तुरंत उसका डिस्कस किया और बताया, उसके बाद परसेंटेज से स्टार्ट कर दिया, कोई साधारण ब्याज से स्टार्ट कर दिया, कोई कहीं से स्टार्ट कर दिया। तो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं एकदम बेसिक से चलूँगा, एकदम दिमाग एकदम ठंडा करके विधिवत पढ़ेंगे हम लोग एकदम मैथ को एकदम इजीली। जिस चीज़ से आप लोग मैथ का नाम सुन के बहुत लोगों को टेंशन आ जाता है, तो मैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम टेंशन छोड़ दो और मेरे साथ बने रहो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, मैथ आपको 1 से 2 मंथ में आपको एकदम पूरा प्रॉपर्ली तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर और कॉपी दोनों लेकर आप लोग बैठ जाइए, पेन और कॉपी लेकर नोट्स बराबर बनाते रहिए। मैं एकदम से क्लियरिटी से पूरा नोट्स बनाऊंगा, बाकायदा उसको हेडिंग से लेकर पूरा लिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका नंबर सिस्टम का। आज हम लोग मैथ को एकदम नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे और लेवल आपका एग्जाम में जैसा लेवल आएगा, एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, सारा इसमें कवर कराऊंगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, मैं सब इसमें बारीक से लेके एक एक क्वेश्चन इसमें लाऊंगा। क्लियर है इतना? और अगर कोई डाउट आता है तो भाई मैं तो हूँ ही, कमेंट में आप लोग जाइए, कमेंट में आप लोग सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उसको डाउट क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए, नंबर सिस्टम आपका है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम मैं आपको बेसिक से बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इसमें होता है कि संख्याओं को, ठीक है, संख्याओं को जानने और समझने का तरीका पता चलता है। नंबर सिस्टम चैप्टर ऐसा होता है जिससे हम लोग मैथ की जड़, स्टार्टिंग पॉइंट आपका वही से होता है। तो ठीक है, तो हम लोग आज यही स्टार्ट करेंगे। तो जो नंबर सिस्टम है आपका, ठीक है भैया, तो भाइयों देखो यार, आप लोग मन लगा के पढ़ते हो नहीं तो आपको समझ में आता नहीं, और मैथ भैया एकदम दिमाग खोल के पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। कहते नहीं है कि इलाका किसी का हो धमाका अपना होना चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहोगे तो आप लोगों का धमाका जरूर होगा, सिलेक्शन पक्का होगा। और सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आपका शायद समथिंग नवंबर में आपका 14 से या 15 नवंबर के एसएससी जीडी वालों का एग्जाम शायद लगा हुआ है। अभी कुछ पता नहीं है, डेट कम से कम आगे बढ़ सकती है या टल भी सकता है। तो अभी के लिए प्रोजेक्ट में जो है तो नवंबर में ही दिख रहा है। तो आपके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर नवंबर, तो सितंबर का तो आपका आज 20 दिन, तो 18 से 19 दिन तो आपका बीत ही गया। तो आपके पास 10 दिन सितंबर में बचे हैं, उसके बाद में 1 मंथ अक्टूबर। ठीक है, यानी कि आपके पास कुल टोटल 1 मंथ इन 2 मंथ आपके पास बचे हैं, 60 दिन आपके पास बचे हैं। 60 दिन की रणनीति आपके पास है। क्लियर है इतना? 60 दिन में जो आपको करना, अब 60 दिन में ऐसे बच्चे होते हैं इसमें आप लोग प्रेशर आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रेशर मत, टेंशन मत करिए। और उसके बाद में आपका जनवरी और फरवरी में जो आपके लेखपाल टीटी का एग्जाम, जो बच्चे या जो स्टूडेंट मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों जो पेट का एग्जाम दे रखे हैं, तो जनवरी में या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आपका लेखपाल का आ सकता है। तो आज से आप लोग मैथ यानी कि जो आपकी वैकेंसी की तैयारी है, आप लोग आज से जुट जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। और आज से आप लोगों का मैथ का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपका पहला चैप्टर है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आपको बेसिक से जानकारी देंगे, जीरो से लेकर और आपको हीरो बना देंगे। तो ठीक है, तो आइए। तो नंबर सिस्टम आपका है। नंबर सिस्टम आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम पहला आपका जो है डेसिमल, ठीक है,
डेसिमल सिस्टम, और दूसरा आपका जो है बाइनरी सिस्टम। क्लियर है? बाइनरी सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम क्या होता है और बाइनरी सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको भी बताऊंगा। डेसिमल सिस्टम जो होता है यानी कि जो 0 1 2 3 डॉट 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 9। क्लियर है? और जो बाइनरी सिस्टम है यानी कि 0 से 1। समझ में आ गया आप लोगों को? नंबर सिस्टम मतलब होता है कि संख्याओं को जानने और समझने का तरीका। सिंपल सा फंडा यही है। और इसमें आपका जो डेसिमल सिस्टम है ये इसका जो बेस है, बेस कितना है 10। ठीक है? इसका जो बेस है 10 और इसका जो बेस है 2। इसका जो बेस है 2। समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि नंबर जो संख्या होता है इसको 2 पार्ट में कितने भागों में यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के कितने प्रकार होते हैं यानी कितने वर्गों में इसको बांटा गया है। क्लियर है? चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नोट्स यार आप लोग बनाइए, बेहतरीन नोट बनाइए क्योंकि मैं एकदम हर एक चीज एकदम नोट कराता चलूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है? तो नंबर जो आपका है संख्या किसको कहते हैं? जो आपका नंबर है संख्या किसको कहते हैं? जब कोई नंबर जैसे मान लीजिए 2 3 4 5, ठीक है 2 3 4 5, जब कोई नंबर एक सीक्वेंस में रख दिया जाए, जैसे मान लो 5 4 3 2, ठीक है एक सीक्वेंस में रख दिया जाए तो इकाई, ठीक है दहाई सैकड़ा हजार यानी 5432 यही आपका नंबर होगा। इसी को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को कि नंबर क्या होता है, संख्या क्या होती है? चलिए तो आपका नेक्स्ट आगे देखिए इसमें क्या है। क्लासिफिकेशन नंबर के बाद में आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। इसका फार्मूला होता है z बराबर a प्लस माइनस आयोटा b। ठीक है? a प्लस माइनस आयोटा b। अब आयोटा b मतलब अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं। जो ये होता है ये आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या आपका। और जो ये आपका आई भी है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इमेजिनरी नंबर आई एन ए जी आई एन ए आर आई। ठीक है? इमेजिनरी नंबर यानी आपका काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है, ये मैं आपको एक डिस्कस करूंगा कि वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है। चलिए वास्तविक संख्या क्या होता है? 0, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? मान लीजिए एक संख्या रेखा, ये मान लीजिए आपका एक संख्या रेखा है। क्लियर? और यहाँ पे 0 है, इसके बाद में 1 2 3 4 5, इसके बाद में 3 5 है। क्लियर है? और इसके इधर -1 -2 -3 -4, इसके बाद में 5 है। क्लियर है? रियल नंबर ये होता है जो ये रेखा संख्या पर लिखा जाए, मतलब लिखा जा सकता है, वो नंबर आपका रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या क्या होता है? ये लीजिए √3 √4, ठीक है √5
0.5, ये सब आपका काल्पनिक संख्या। ये आपका इस पर नहीं लिखा जाता, यानी कि संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये काल्पनिक संख्या है। और ये क्या है? वास्तविक संख्या। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए आगे समझो। अब जो आपका रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर, इसको दो, ये जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर यानी आपका वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या, इसको दो प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, दो प्रकार। पहला आपका है इंटीजर नंबर, ठीक है, पहला आपका इंटीजर नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। क्लियर है? दूसरा आपका क्या है? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लासिफिकेशन के बाद में आपका आता है क्या? समिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका फार्मूला क्या होता है कि z बराबर a प्लस माइनस आयोटा b। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको करते हैं आपका, इसको आपको प्रेजेंट करते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है, और इसको इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक संख्या आपका क्या होता है? जिस जो संख्या रेखा पर लिखा जाए वो आपको संख्या वास्तविक संख्या होती है, और जो इमेजिनरी नंबर होता है जो संख्या रेखा पर ना लिखा जाए, अंडर-रूट 3, अंडर-रूट 4 और अंडर-रूट 5। क्लियर है इतना? वो आपको समझ में आ गया पीछे का। अब हम लोग आगे बात करेंगे तो रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया? तो रियल नंबर आपको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, दूसरा आपका है डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। क्लियर है ना? चलिए, और जो आइटम जो आपका z बराबर और a प्लस माइनस आयोटा b, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस, मान लीजिए 3 प्लस आयोटा 4 है, इसको इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? तो इसका परिमाण अंडर-रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकालेंगे। क्लियर है इतना? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब यहां पर देखिए आप लोग, डेसिमल को, ठीक है, डेसिमल को दो भागों में बांटा गया है। डेसिमल को दो भागों में बांटा गया है। यहां पर पहला है टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा जो आपका है नॉन टर्मिनेटिंग यानी आसान दशमलव। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात आती है नेक्स्ट आपका, चलिए तो हम लोग आपको रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, आपका इंटीजर नंबर, ठीक है, यानी पूर्णांक संख्या, दूसरा आपका है डेसिमल नंबर, फिर दशमलव संख्या यानी जो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट वाला आपका दशमलव संख्या। क्लियर है ना? और पूर्णांक वाला है 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि जो संख्या रेखा पर लिखा जाने वाला नंबर वो आपका रियल नंबर है। क्लियर है ना? अब देखिए आपको जो डेसिमल नंबर है इसको दो प्रकार में बांटा गया। आपका है टर्मिनेटिंग, एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग मतलब होगा शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होगा आसान दशमलव। ठीक है, उसके बाद में आपका जो आता है आसान दशमलव वो दो प्रकार में बांटा गया, रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। अब देखिए रिपीटिंग मतलब क्या होता है? आवृत्ति, यानी कि 0.22222 डॉट डॉट डॉट
आपका रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए दूसरा 0 4 1 4 1 4 1 4 1 डॉट डॉट डॉट, ये आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। और नॉन रिपीटिंग मतलब हो गया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है कि संख्या चेंज होती जा रही है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को बात? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इतना आपको पिक्चर खबर में आ गया था। अब आगे देखिए कि रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। डेसिमल का आपको बता देगा डेसिमल कितने पार्ट, डेसिमल में दो पार्ट में बांटा गया था। पहला आपका जो था वो मैंने आपको बता दिया अभी कि पहला आपका जो था डेसिमल को दो पार्ट में बांटा गया था, एक टर्मिनेटिंग आसान दशमलव, एक नॉन टर्मिनेटिंग यानी आसान दशमलव, और आसान दशमलव को एक आता रिपीटिंग और एक आता नॉन रिपीटिंग, ये मैंने आपको भी बताया। अब आते हैं हम लोग दो रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। इसका जो पार्ट है यानी पहला पार्ट इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या, उसको दो पार्ट में बांटा गया है, पहला शून्य है, दूसरा आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्याएं में आपके 1 2 3 4 पार्ट होते हैं, जैसे इवन नंबर यानी सम संख्या है। तो सम संख्या किसको कहते हैं, जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कट जाए, तो कट जाए, यानी आपका 2 4 6 8 ये आपका सम संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक इवन नंबर। और उसके बाद में आपका विषम संख्या, नेक्स्ट पे आता है ऑड नंबर यानी विषम संख्या जो किसी से ना कटे, जैसे कि आपका हो गया 3 5 7 9 11, हाँ ठीक है, क्लियर है इतना। सम संख्या उसे कहते हैं जो पूर्णतः कट जाए, और विषम संख्या उसको कहते हैं जो पूर्णतः ना कटे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या यह होता है कि जो पूरा पूरा भाग कट जाए, यानी भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 4 6 8 यानी दो काटो तो 2 का नाम 2 2 2 2 4 2 3 6 8, ये आपका भाज्य संख्या हो गया। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, यानी प्राइम नंबर, जो संख्या भाग देने पर ना कटे, ठीक है, वो आपका अभाज्य संख्या हो गया। जैसे कि 3 5 7 8 9 11 13 17, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब जो है। समझ में आ गया आप लोगों को बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग आप बात करेंगे, नेक्स्ट आपका आता है इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम कैसे एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे, एक एक पॉइंट आपको कवर कराएंगे, ठीक है। जो भी आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करिए। अब आता है स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है, किसी चीज का प्लेस वैल्यू, किसी अंक का या किसी जो सीक्वेंस में लिखे रहते हैं किसी अंक का प्लेस वैल्यू, उसको स्थानीय मान कहते हैं। और जो फेस वैल्यू होता है, उसको हम लोग जातीय मान कहते हैं। अब जातीय मान में से मान लीजिए शुद्ध मान, ठीक है, शुद्ध मान, अंकीय मान, ठीक है, ये सब क्या है, जातीय मान। क्लियर है इतना? अब हम लोग क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या कि स्थानीय मान और जातीय मान को कैसे निकाला जाता है। तो संख्या है 7 5 8 4, ठीक है, 7 5 8 4 में 7 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान का अंतर क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और जातीय मान कैसे निकाला जाता है। तो एकदम सिंपल सा फंडा है, अगर स्थानीय मान 7 का पूछ रहा है यानी 7 संख्या जो है इसके पीछे जितनी संख्या उतना 0 लगा, यानी कि 7 के बाद में कितनी संख्या 0, 1 2 3, यानी आपका कितना आ जाएगा स्थानीय मान 7 का 1 2 3, 3 0 लगा देंगे 7 ज्यादा जाएगा,
ठीक, उसके बाद में क्या पूछ रहा है कि 8 का जातीय मान, 8 का मतलब जातीय मान स्थानीय मान 8 का खुद 8 हो जाएगा, यानी कि जो जातीय मान है उसको सिर्फ ऐसे निकाल लेंगे, यानी फेस वैल्यू, और स्थानीय मान जो होता है यानी 7 का कोई भी अंक है उसके पीछे जितने भी जीरो रहेंगे, मतलब जितने अंक रहेंगे उतने जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व माइनस करेंगे यानी इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, ठीक है 9, और यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है 6992, ये आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? स्थानीय मान और जातीय मान आपको समझ में आ गया कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग रहा है, आप उसको जल्दी से सॉल्व करिए। मैथ को यार एकदम धमाकेदार ट्रिक से भी समझाएंगे, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम में, इतना धमाकेदार ट्रिक से धुआं कर देंगे। क्या कहते हैं, इलाका किसी का भी हो धमाका अपना होना चाहिए। आप मेरे साथ बने रहिए, एग्जाम की कोई चिंता मत करिए, मैं पूरी गारंटी लेता हूं, आपको सिलेक्शन दिला के रहूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में लग चुका है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या, एक संख्या दे रखी है 6 4 7 3 8, ठीक है। इसमें पूछ रहा है 4 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। तो मैंने क्या कहा था, स्थानीय मान जब पूछे तो 7 का स्थानीय मान यानी 7 के पीछे 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 7 के पीछे 2 जीरो लगा दो, ठीक है। और 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 4 के पीछे कितने 3 अंक हैं, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दो। क्लियर है कितना? अब इसका अंतर पूछ रहा है, यानी इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 3300 आ जाएगा, ठीक है 3300 आ जाएगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है कितना? यानी 0 से 0 0 से 0 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर कितना बचा 3 बचा 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जातीय मान आपको निकालने में आसानी होगी, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और मेंशन करिए और सॉल्व करिए, इसका आंसर दीजिए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे लग चुका है, उसका आंसर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आ चुका है, तो आप लोग इसको देखिए। इसमें ऑप्शन दे रखा 4 1 0 9, तो 0 का कोई स्थानीय मान नहीं होता और ना कोई जातीय मान होता है, ये आप लोग क्लियर कर लो। तो 0 है, 0 का कोई स्थानीय मान नहीं होता, ना कोई जातीय मान होता है, ना कोई इसका स्थानीय मान होता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है इतना? समझ में आ गया आप लोगों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके स्क्रीन पर लग चुका है। अगर मान लो कोई संख्या दे दे, ठीक है, मान लो कोई संख्या दे दी और इसमें से पूछ ले आपका कि 0 का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए, तो आपका 0 का 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 के कोई अंक नहीं है, ये 0 का 0 ही रह जाएगा। क्लियर है इतना? इसलिए स्थानीय मान और जातीय मान 0 का कुछ नहीं होता, वो शून्य में शून्य ही रहता है। चलिए तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे लग चुका है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से करिए इसका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है संख्या 435.281 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए इसमें दशमलव के इधर ये अंक हो गया, लेकिन दशमलव के जब इधर हो जाता है तो ये आपका दशमलव अंक में यानी अंश में आता है, ठीक है, अंश में।
दशमलव अंश में आता है, इसलिए इसको अंक में नहीं आएगा। इसमें पूछ रहा एक का स्थानीय मान क्या होगा, तो एक का स्थानीय मान होता है दशमलव के इधर जो संख्या है एक है, इसके बाद में जो जितने अंक है उतना यहाँ पर जीरो लगा दो। समझ में आ गया आप लोगों को? उतना यहाँ पर जीरो लगा दो, वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका सी राइट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चले हम लोग आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है निम्न में से किसका स्थानीय मान और जातीय मान समान है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है इकाई 1, 9, अंतिम 2 अंक। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कोई संख्या है, ठीक है, जैसे मान लो कोई आपको संख्या है और इसमें पूछ रहा है कि समान है, तो जो इकाई का अंक है, जैसे मान लो 9 है तो 9 का इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का मान स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समान हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है? यानी आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इकाई का अंक का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों एक समान होता है और जीरो का जीरो ही रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आपका नंबर सिस्टम का भी पार्ट 2 बाकी है, वो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बारीकी तरीके से एक एक चीज मतलब बता दिया। नंबर सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है, ठीक है। दोनों आपको मैंने बता दिया कि कितने कितने के पार्ट होते हैं और दोनों में कवर सही से कराता चला गया हूँ। क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करिए, मैं आपको समझा दूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो वाली क्लास में। क्लियर है इतना? मैंने बताया था कि रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बता दिया कि उसकी फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है कि z बराबर a प्लस माइनस आयोटा b, ठीक है। इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a को आपको रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी नंबर से इसको काल्पनिक संख्या से करते हैं, इसको वास्तविक संख्या से करते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वो संख्या होती है जो संख्या रेखा पर लिखी जाए, वो वास्तविक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या क्या होती है? वो संख्या जो संख्या रेखा पर ना लिखा जाए, यानी √3, √4, √5, यानी ये काल्पनिक संख्या है। ये आपके संख्या रेखा पर नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है इतना? समझ में आ गया आप लोगों को? कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट में जाके आप उसको पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक आता इंटीजर नंबर, एक आता है डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर को 2 पार्ट में बांट गया, एक आता है आपका टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। और जो अशांत दशमलव को 2 पार्ट में बांटा गया यानी कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, मैंने वो भी आपको क्लियर करा दिया है। उसके बाद में आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया, यानी शून्य को एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को 4 पार्ट में बांटा गया है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इवन नंबर यानी सम संख्या है, जो संख्या कट जाए वो इवन नंबर होता है, यानी 2, 4, 6, 8। क्लियर है इतना? उसके बाद में आपका ऑड नंबर आता है विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से न कटे, यानी 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17। उसके बाद में आता है आपका कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, यानी भाग देने पर जो संख्या पूरी तरह कट जाए वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। और उसके बाद में आपका आता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, यानी भाग देने पर जो संख्या ना कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है इतना? इसके बाद में आपका आता है स्थानीय मान और जातीय मान, मैंने वो भी बता दिया, आपको क्वेश्चन भी करा दिया है। आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट से यानी 0 से लेकर आपको हीरो तक बना दिया भाई। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज यार। आप लोगों को रिक्वेस्ट है यार, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? अगर कमेंट करोगे तो और मुझे पता चलेगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो ठीक है, यहीं पे विदा लेते हैं, चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर। ठीक है, धमाके के साथ एंट्री होगी। क्या कहते हैं? धमाका। अभी मैंने क्या बताया, इलाका किसी का हो, धमाका अपना होना चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।